हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण पद है और इससे बहुत सारे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा आइए बेसिक जानकारी देखा जाए उपराष्ट्रपति के बारे में। तो बेसिक जानकारी सबसे पहले है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। तो हमने क्या क्या देखा अभी, आपको एक बार और रिपीट कर लिया जाए। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। अब आइए उपराष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है, इसके बारे में जानते हैं। भाई, कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है? तो सबसे पहली जो योग्यता है वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लाभ का पद धारण नहीं करता हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। 4 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लाभ का पद धारण नहीं करता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये 4 चीज़ें जिस व्यक्ति में है वह उपराष्ट्रपति बन सकता है। अब आइए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में देखते हैं। तो नोट में एक लिख दिए हैं, जो कि परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यानी उपराष्ट्रपति का अगर जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है या नामांकन किया है, तो उसके लिए कम से कम 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक यानी कि समर्थक होने चाहिए आपके। आइए अब देखते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। सबसे पहली बात हमें जानकारी मिली कि एक निर्वाचक मंडल होता है। संसद, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। इनके निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। यानी इनका चुनाव अप्रत्यक्ष यानी कि गुप्त रूप से और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है इनको। अब आइए देखा जाए कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है। भाई, वो एक प्रक्रिया होता होगा ना, तो इस प्रक्रिया को हम यहाँ समझेंगे। देखिए, मैंने कोशिश किया है समझाने के लिए। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कहेंगे कमेंट करके, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना सकता हूँ। तो इसमें देखिए, एकल संक्रमणीय मत प्रक्रिया क्या होता है। मान लीजिए कोई 4 व्यक्ति उम्मीदवार है और वोटर मान लीजिए इसमें मतदाता 100 है। हम केवल जो संसद के सदस्य हैं वह केवल 100 माने हैं, और कोटा इसमें होता है आपका 50% प्लस 1 वोट अधिक होना चाहिए। वोटर क्या करते हैं, अपने मनपसंद वरीयता क्रम से सबको नंबरिंग करते हैं। जैसे 1 नंबर देखिए, ये पहले वोटर ने बी वाले को 1 डाला है, ए वाले को 2 डाला है, सी वाले को 3 डाला है, डी वाले को 4 दे। यानी कि सभी वोटर हैं वो अपने मनपसंद, मतलब जिसको नंबर 1 पे रखना चाहें, ए बी सी डी में से किसी को भी वह नंबर 1 पे रख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, चुनाव होता है प्रथम चरण का। अगर प्रथम चरण में वह व्यक्ति, देखिए इसमें 51 वोट पा गया है, यानी कि वह
50+1 पा गया है, यानी कि वह भी निर्वाचित हो गया है। अगर मान लीजिए नहीं वह पा पाता है 50+1% वोट, तो फिर क्या होगा, प्रथम चरण का वो होगा आपका। तो इसमें देखिए ए वाले को 45 मिला है, बी वाले को 15, सी वाले को 20 और डी वाले को 20। तो अब इसमें क्या होगा, जो सबसे अंतिम व्यक्ति होता है 15 वाला है, इसको बाहर कर दिया जाता है चुनाव से, और इसके 15 वोटों को इन सभी में बंटवारा कर दिया जाता है। यही होता है। अब मान लीजिए बंटवारा हुआ, अगर इसको ए वाले को अगर बहुमत मिल गया तो वह दूसरे चरण में विजयी हो गया। यही होता है। अगर नहीं आपको समझ में आए तो आप कहेंगे तो मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। और दूसरी बात है कि राष्ट्रपति में हम इसको और बेहतर से समझें। आइए हम अब उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अब पद विमुक्ति देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से और लोकसभा के साधारण बहुमत से अनुमोदित प्रस्ताव के द्वारा पद विमुक्त किया जा सकता है। यानी कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत और लोकसभा में साधारण बहुमत के अनुमोदित प्रस्ताव के द्वारा पद विमुक्त किया जा सकता है। प्रभावी बहुमत क्या होता है, तो कुल सदस्यों की संख्या माइनस रिक्तियाँ। तो मान लीजिए कि कुल सदस्य हैं और कुछ पद उसमें से खाली है, अगर उनको घटा दिया जाए और उसके बाद 50+1 ये सदस्य, यानी कि 50+1 सदस्य अगर हों तो उसे प्रभावी बहुमत कहते हैं। और साधारण बहुमत में भी 50+1 सदस्य। वेतन अब देखा जाए तो वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है, यानी उपराष्ट्रपति के रूप में इनको वेतन नहीं मिलता है। उन्हें वेतन राज्यसभा का पदेन सभापति होने की वजह से मिलता है। यानी उनको वेतन जो मिलता है वह राज्यसभा के पदेन सभापति होने की वजह से मिलता है। कार्य अब देखा जाए, उपराष्ट्रपति के रूप में उसका कार्य नहीं है, यानी कि उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कोई कार्य नहीं है, लेकिन 2 रूपों में कार्य करते हैं। पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति और दूसरा राज्यसभा के पदेन सभापति। यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मान लीजिए राष्ट्रपति बीमार है या आपका पद खाली हो गया है उसका किसी भी स्थिति में, तो वह कार्यवाहक रूप राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का पदेन सभापति। और राज्यसभा का पदेन सभापति जब होता है तो उसका हम राज्यसभा जब पढ़ेंगे तब इसके और कार्य को डिटेल्स में पढ़ा जाएगा। तो नोट में आइए, एक नोट बहुत इम्पोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति से संबंधित विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। यानी अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला और उसका अंतिम निर्णय मान्य होता है। नोट, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यानी कि यह केवल 6 महीने तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसका मतलब यह हो गया कि मान लीजिए अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है या पद खाली हो गया तो वह केवल 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में रहेगा। उसके बाद चुनाव होगा और फिर राष्ट्रपति को नया रूप शपथ ग्रहण दिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक के साथ।